वेलकम बैक टू टेक्टोनिक विद मुंजिर। और आज के इस खास एपिसोड में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो इंस्टाग्राम की सिक्योरिटी है और जो प्राइवेसी है वो एक तरह से अब कॉम्प्रोमाइज हो रही है। मैं बताता हूं क्यों। और इससे ना टेक कंपनियों की एक हिपोक्रेसी भी सामने आ जाती है। मतलब ये जो इतना बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है, अनाउंसमेंट तो 1 महीने पहले हो गया था बट अब इन्फोर्स हो चुका है। दरअसल मैं बात कर रहा हूं इंस्टाग्राम के डीएम यानी डायरेक्ट मैसेज की। इंस्टाग्राम ने जब अपने डायरेक्ट मैसेज में एंड टू एंड एन्क्रिप्शन लॉन्च किया था तब कंपनी ने बताया था कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन एक ऐसा गोल्ड स्टैंडर्ड का प्राइवेसी एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल है जो मैसेजिंग सिस्टम में होना मैंडेटरी है। जल्दी से मैं ये समझाता हूँ कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन होता क्या है अगर आप नहीं जानते हैं तो। एंड टू एंड एन्क्रिप्शन एक गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है एन्क्रिप्शन का, जिसमें होता क्या है कि जो कम्युनिकेशन करते हैं, लाइक बातचीत कर रहे हैं आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे, अगर बात कर रहे हैं उस प्लेटफॉर्म पे अगर एंड टू एंड एन्क्रिप्शन है, इट मींस कि आपके और आपसे जो बात कर रहा है उन दोनों के बीच की जो कॉन्वर्सेशन है वो कोई थर्ड पर्सन किसी भी तरीके से एक्सेस नहीं कर सकता है। थर्ड पर्सन एक्सेस नहीं कर सकता है, इट मींस कि कोई जो इलीगल एक्टिविटी या फिर जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं, हैकर्स होते हैं, वो चैट्स आपके हैक नहीं कर सकते हैं और चैट आपकी लीक नहीं हो सकती। इनफैक्ट एंड टू एंड एन्क्रिप्शन इतना पावरफुल माना जाता है कि जो कंपनियां हैं लाइक मेटा वो खुद भी दो यूजर्स के बीच की हो रही बातचीत को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। वो चाह करके भी वो पढ़ नहीं सकते हैं कि क्या कॉन्वर्सेशन हो रही है, जस्ट बिकॉज दे हैव एंड टू एंड एन्क्रिप्शन इन प्लेस। द प्रॉब्लम इज कि अभी जब इंस्टाग्राम ने पिछले महीने अनाउंस किया था कि हम इंस्टाग्राम के डायरेक्ट मैसेजेस से एंड टू एंड एन्क्रिप्शन हटा रहे हैं, तब की दलील सुनिए। पहले की दलील मैंने आपको बता दी, जब कंपनी ने एंड टू एंड एन्क्रिप्शन हटाया तो कहा कि ज्यादा लोग इस फीचर का यूज नहीं कर रहे थे। यस, ऐसा कहा इंस्टाग्राम ने। तो ये जो बात है इसको डाइजेस्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल रहा मेरे लिए कि आप खुद ही एक तरफ बोल रहे हो कि बिना एंड टू एंड एन्क्रिप्शन के आपके मैसेजेस से सेफ नहीं है, एंड दूसरी तरफ आप एंड टू एंड एन्क्रिप्शन जो ऑलरेडी दे रहे हो उसे हटा करके कह रहे हैं कि यूजर्स यूज नहीं कर रहे थे। सो व्हाट अगर कम यूजर यूज कर रहे थे, तो आपने एक सर्विस दी है जो कि यूजर्स की प्राइवेसी के लिए है। मतलब आपने कोई लग्जरी सर्विस नहीं दी है, उसको भी आपने हटा लिया ये बोल करके कि बहुत कम लोग यूज कर रहे हैं। लेकिन इसके पीछे की कहानी वो बहुत बड़ी है। अब आपको लग रहा होगा ठीक है एक सर्विस है हटा ली, बट नो, इसके पीछे एक बहुत बड़ा लॉजिक है, ऐसा एक्सपर्ट्स मान रहे हैं। अब मैं बताता हूं क्यों। एआई को लेकर के जितना ज्यादा दुनिया भर में ड्रामा चल रहा है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट चल रही हैं, सारी कंपनियां इस होड़ में हैं कि इस एआई रेस को जीत लिया जाए या सबसे आगे रहा जाए इस एआई रेस में। उसी रेस में ऑफ कोर्स मेटा भी है जो पेरेंट कंपनी इंस्टाग्राम की। और आपको बता दूं इंस्टाग्राम मेटा का नहीं था, इंस्टाग्राम को मेटा ने खरीदा था। तो ये एक अलग ही पॉइंट है कि मेटा के जो सारे बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं एक्सेप्ट फेसबुक, बहुत सारी चीजें कहीं कहीं से लेकर के आए हैं वो लोग, कहीं से खरीदा है, कुछ कहीं से इंस्पायर होकर बनाया है। अब जो एक्सपर्ट्स हैं वो मान रहे हैं कि चूंकि एआई की रेस इतनी तेज हो चुकी है तो सबको आगे निकलने की होड़ है और मेटा भी आगे निकलना चाहता है। मेटा एआई एज यू नो व्हाट्सएप में भी आ चुका है ऑलरेडी, और जो मेटा की दूसरी सर्विसेज हैं उसमें भी मेटा एआई का इंटीग्रेशन है वो किया जा रहा है। तो अब एआई को क्या चाहिए? डेटा, आपका पर्सनल डेटा, आपकी बातचीत, आपके चैट्स, आपके फोटोज, आपकी वीडियोस, वो सारी चीजें चाहिए उनको ट्रेन होने के लिए, ताकि ज्यादा रोबस्ट और ज्यादा मजबूत हो सके, ज्यादा अच्छे से रिस्पॉन्स दे सके आपके सारी क्वेरी का। तो उन्होंने ऐसा करने की तैयारी करी है अकॉर्डिंग टू फ्यू एक्सपर्ट्स जो एआई में काफी आगे हैं। तो उन्होंने ये बताया कि दरअसल मेटा चाहता है कि जो इंस्टाग्राम पे लोगों की बातचीत हो रही है उसको एक्सेस किया जाए और उससे एआई को ट्रेन किया जाए। बात इतनी है कि जो कॉन्वर्सेशन इंस्टाग्राम पे लोग करते हैं डायरेक्ट मैसेजेस में, पहले था कि कंपनी उसको किसी भी हालत में एक्सेस नहीं कर पाती थी। अब मतलब व्हाइल आई स्पीक नाउ इफ यू टॉक टू एनी पर्सन ऑन इंस्टाग्राम, तो चांसेस आर कि आपका जो चैट्स हैं वो इंस्टाग्राम पढ़ सकता है। मतलब इंस्टाग्राम के लोग पढ़ सकते हैं, इंस्टाग्राम में जो एम्प्लॉयज हैं वो पढ़ सकते हैं, बिकॉज अब वो एन्क्रिप्शन हटा दिया गया इंस्टाग्राम से। तो अगर पढ़ सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट भी पता चलेगा कि आप किस बारे में बात कर रहे हो, तो जिस चीज के बारे में आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं किसी इंसान के साथ, तो एड्स भी आपको उस तरह के ज्यादा मिलेंगे, बिकॉज जो कॉन्वर्सेशन हो रही है वो इंस्टाग्राम को पता है एंड उसे एक्सेस भी इंस्टाग्राम कर सकता है जब भी चाहे तब, और आपका डेटा से एआई को ट्रेन कर सकता है। बट ऑफिशियली जाहिर सी बात है कंपनी ये तो
नहीं बोलेगी, कोई भी कंपनी ये नहीं बोलेगी कि एनक्रिप्शन इस वजह से हटाया जा रहा है बिकॉज हमें आपके डेटा पर पूरा AI ट्रेन करना है। तो वो इस तरह की चीजें पब्लिकली दे वोंट एक्सेप्ट। बट द थिंग इज कि चूंकि AI की रेस इतनी तेज हो चुकी है तो इंस्टाग्राम से उसको हटा लिया गया ताकि अब ज्यादा से ज्यादा डेटा पर ट्रेन किया जा सके AI को। तो अगर आप भी इंस्टाग्राम यूज करते हैं और डायरेक्ट मैसेज इंस्टाग्राम का यूज करते हैं देन आई विल हाईली रिकमेंड यू टू स्टॉप यूजिंग मैसेज। मतलब स्टॉप यूजिंग एज इन लाइक इफ यू वांट टू यूज यू कैन यूज ऑफ कोर्स, बट द थिंग इज कि अगर आपको प्राइवेसी चाहिए, अगर आपको नहीं चाहिए कि आपके बीच की कॉन्वर्सेशन इंस्टाग्राम या कोई थर्ड पार्टी साइबर क्रिमिनल्स जो हैं या फिर हैकर्स जो हैं वो आपके अकाउंट को हैक करके या फिर हो सकता है किसी भी तरीके से चैट लीक कर दें, तो आपको अवॉइड करना चाहिए। अब सारे जो मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है लाइक टेलीग्राम पे भी एंड टू एंड एनक्रिप्शन मिलता है, सिग्नल पे भी एंड टू एंड एनक्रिप्शन मिलता है। इनफैक्ट जो कू है अपना होम ग्रोन इंडिया का ऐप है, तो इंडिया का जो होम ग्रोन ऐप है अराटाई, मैंने कू बोल दिया था, मेरे मुंह से कू निकल गया था अभी कि कू जो है, तो कू की भी कहानी एवरीबडी नोज दैट। अगर आपको पता है तो ट्विटर का राइवल लॉन्च हुआ था इंडिया में कू, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो खत्म हो गया, कोई उसे यूज नहीं करता था, मतलब बहुत यूजर्स कम थे। इनफैक्ट इतना ज्यादा उसे गवर्नमेंट की तरफ से बूस्ट मिला था कि रविशंकर प्रसाद तब के टेलीकॉम मिनिस्टर जो थे वो सिर्फ कू ही पे अपना जो स्टेटमेंट वगैरह देते थे। जैसे अभी ट्रूथ सोशल पे डोनाल्ड ट्रंप लिखते हैं वैसे ही कुछ मिनिस्टर्स थे वो सिर्फ और सिर्फ कू पे लिखते थे जस्ट टू प्रमोट द होम ग्रोन थिंग। बट आपको पता है कि कू के साथ क्या हुआ। अराटाई की बात कर रहा था, तो अराटाई में बहुत समय तक एंड टू एंड एनक्रिप्शन नहीं दिया गया था, बट अराटाई में एंड टू एंड एनक्रिप्शन दे दिया गया है। ऐसा कुछ समय लग रहा था कि अराटाई व्हाट्सएप को पीछे छोड़ देगा, बट दैट डिड नॉट हैपन एज ऑफ नाउ। अभी तो ऐसा कुछ नहीं होता दिख रहा है। तो अभी बहुत मेजर क्वेश्चंस कुछ उठते हैं, चूंकि 8 मई जो कि क्रॉस कर चुका है तब से एंड टू एंड एनक्रिप्शन हट गया। तो अब सवाल ये है लोगों का कि जो पहले आपने कॉन्वर्सेशन करी थी, लाइक 8 मई के पहले की कॉन्वर्सेशन करी थी, क्या वो सिक्योर होगा, सेफ होगा? बट ऐसा है अनफॉर्चुनेटली नाउ दे कैन ऑल्सो बी एक्सेसिबल बाय मेटा पीपल। तो जो मेटा के लोग हैं उसे एक्सेस कर सकते हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो करेंगे ही, बट चूंकि एंड टू एंड एनक्रिप्शन हट चुका है तो उस पूरा खुला खेल बन चुका है। उस मैसेज को प्लेन स्क्रिप्ट में मे बी दे कैन रीड, बट आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि एक स्टैंडर्ड एनक्रिप्शन तो होता ही होता है। मतलब कोई भी पासवर्ड, कोई भी मैसेजेस होते हैं तो बिल्कुल प्लेन टेक्स्ट में नहीं होते हैं, वो एक बेसिक लेवल का एनक्रिप्शन होता है। मतलब डायरेक्ट वो नहीं देख पाते हैं, उनको फिर एनक्रिप्शन तोड़ना पड़ता है पढ़ने के लिए, सो दे कैन रीड AI के जरिए। मतलब क्रक्स यही है कि आपका पुराना भी जो चैट है वो भी अब सेफ नहीं है। सो मेक श्योर इंस्टाग्राम का जो FAQ पेज है उस पे इन्होंने बताया है कंपनी ने कि आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, जो पुराने चैट्स हैं, आपके कॉन्वर्सेशन है उसे आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। बट नाउ जब 8 तारीख पार हो गया है तो अब आपको क्या करना चाहिए, ये बड़ा सवाल है। सीधी सी बात है, अगर आपके पुराने चैट्स हैं देन एक ही ऑप्शन आपको आपके पास बचता है कि आप उसे डिलीट कर दें। बट अगेन इससे एक और क्वेश्चन उठता है कि अब डिलीट कर दिया तो क्या वो मेटा के सर्वर से डिलीट होगा या नहीं। कुछ ग्रे एरियाज होते हैं जिसका कभी कोई जवाब नहीं ढूंढ सकता है। इवन दो मेटा जैसी कंपनियां कहती हैं कि 90 डेज पॉलिसी होती है, 90 डेज के अंदर वो सारे ट्रेसेस वो खत्म कर देती है। बट अगेन एक तबका ये कहता है कि जो चीज़ आपने कॉन्वर्सेशन या फिर जो भी इंटरनेट पे आपकी चली गई वो कभी टेक्निकली हटाई नहीं जा सकती है, उसके ट्रेसेस हटाए नहीं जा सकते हैं, भले आप कितना डिलीट कर लें या फिर कंपनी को बोल करके हटवा लें। एट द एंड ऑफ द डे जब अगर सामने आना होगा या फिर उसका मिसयूज होना होगा तो हो ही जाएगा। तो ये थोड़ा सा स्कैरी है। सो इसी वजह से मैं आपको अभी बताऊंगा कि आप किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पर प्राइवेट कॉन्वर्सेशन ना करें जिसपे एंड टू एंड एनक्रिप्शन ना हो, क्योंकि एंड टू एंड एनक्रिप्शन के साथ अब मुझे लगता है कि किसी कंपनी को समझौता नहीं करना चाहिए। सारे जो चैट सिस्टम है वो एंड टू एंड एनक्रिप्टेड तो होने ही चाहिए। इनफैक्ट आजकल जो CCTV के फुटेज लीक हो रहे हैं, अगर उसमें भी एंड टू एंड एनक्रिप्शन, कुछ CCTV कैमराज में होते हैं जिनमें एंड टू एंड एनक्रिप्शन होता है, उनके साथ ऐसी घटनाएं नहीं होती क्योंकि फुटेज लीक भी होता है, तो नो वन कैन डिकोड दोज फुटेजेस। तो ये सारी प्रॉब्लम है। तो एंड टू एंड एनक्रिप्शन आप समझ लें, आपको मैंने शुरू में बता दिया एंड टू एंड एनक्रिप्शन क्या होता है। अब आप यहाँ तक आ ही गए हैं, पूरा हमारा पॉडकास्ट देख लिया है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादातर लोगों के साथ शेयर करें इस चीज़ को, ताकि अब लोगों को ये पता चल जाए कि इंस्टाग्राम का जो DM है वो पहले जितना सिक्योर और सेफ नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बट आप हमें कमेंट में अपना ओपिनियन ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।